गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम सबको पता है कि IDBI जैम का रिज़ल्ट आ चुका है, इट्स आउट। सो अब इंटरव्यू कभी भी हो सकता है। एंड आई विल सजेस्ट यू सर्टेन थिंग्स कि प्लीज़ अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा, अच्छे से लेके जाइएगा। डोमिसाइल आपकी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में जो आपने पढ़ा है, अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है, आपने 10th-12th में पढ़ा है, तो वो सर्टिफिकेट्स ढंग से लेके जाना। 11th-12th के सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, एवरीथिंग जो भी डॉक्यूमेंट मांगे हैं अच्छे से रेडी प्रिपेयर करके लेके जाइएगा। जितनी ज़ेरोक्स बोली हैं सब एक्स्ट्रा ज़ेरोक्सेस करके लेके जाइएगा। और ड्रेसिंग सेंस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके रिलेटेड कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं, मेरा इंटरव्यू मैंने लास्ट ईयर दिया था, इन मार्च, 3rd मार्च, तो मैंने दिया था। और उसमें सबसे पहले तो मतलब इट वाज इजी एक्चुअली। और जैसे मैं एंटर करी, उन्होंने बोला आर यू कंफर्टेबल नाउ, ये मैं कही येस। और फिर उन्होंने बोला कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो मैंने पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन था। फिर उन्होंने कहा अच्छा आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, तो मैंने बताया कि मैंने बनस्थली विद्यापीठ से करी है। नाउ इट्स ऑल गर्ल्स कॉलेज। तो उन्होंने बोला कि इसकी स्थापना किसने करी थी, ऐसा वैसा। इफ़ योर कॉलेज इज़ फेमस, थोड़ा सा रेडी करके जाना। फिर उन्होंने बोला कि भाई आपके उसमें करियर गैप क्यों है। एक्चुअली मेरे आफ्टर 12th एक करियर गैप था। मैंने बोला कि ये गैप इसलिए बिकॉज मेरी तबीयत उस टाइम ख़राब हो गई थी, तो मैंने 1 साल का गैप लिया था। दे सेड ओके, क्या बीमारी हुई थी, तो मैंने बताया एंड दे आस्क अ काउंटर क्वेश्चन ऑन दैट। फिर उसके बाद उन्होंने बोला मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट 3 थे, जियोलॉजी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। तो उन्होंने मुझसे जियोलॉजी के बारे में कुछ पूछा कि सेस्मिक जोन कहाँ है, ये तो आप थोड़ा पढ़ के जाइएगा अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के रिलेटेड। फिर उन्होंने बैंकिंग के बारे में पूछा। पहले तो उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि आप अगर बायो से पढ़े हैं तो आप इधर क्यों आना चाहते हैं बैंकिंग में, तो मैंने उसका जवाब दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आपके पापा क्या करते हैं। मैंने कहा मेरे पापा रेलवे में हैं। तो उन्होंने रेलवे के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, कितना जोन है रेलवे का। फिर उन्होंने बोला आपका भाई है। मैं कहा येस। तो उन्होंने बोला अच्छा आपका भाई क्या करता है। मैंने कहा वो MBA करके ही इज़ वर्किंग। तो फिर वो उस पर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे। फिर आप उसमें एक्चुअली एक CV बना के देते हो ना, तो उसमें आपके हॉबीज़ लिखे रहते हैं। तो उन्होंने मुझसे मेरी हॉबीज़ पे क्वेश्चन पूछा। ओके सो यू लाइक ड्राइंग एंड पेंटिंग, सो वाई आर डूइंग दिस, ऐसे वैसे। तो सारे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके जाइएगा। हॉबीज़ भी आप लिखेंगे तो देखो उस पर से काउंटर क्वेश्चन होगा। उन्होंने मेरे हॉबीज़ पे से काउंटर क्वेश्चन कर लिया था। मैंने ड्राइंग, पेंटिंग और मेहंदी लिखा था। तो आप वो प्रिपेयर करके जाना दिमाग से कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं फ्रॉम योर CV इटसेल्फ, ओके। और फिर उन्होंने पूछा कि वाई योर बर्थ प्लेस इज़ एट अनादर प्लेस एंड योर स्कूलिंग इज़ फ्रॉम अनादर प्लेस एंड योर कॉलेज इज़ एट अनादर प्लेस। तो मैंने वो भी उनको समझाया। फिर उन्होंने मुझसे बैंकिंग के रिलेटेड तो यही पूछा था कि NPA क्या है, फिर कितने टाइप के अकाउंट है, और भी एक आध क्वेश्चन थे। एक्चुअली आई कांट रिकॉल देम राइट नाउ, बट आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा। थोड़ा बहुत IDBI के बारे में भी पढ़ के जाइएगा, है ना। और रिसेंट में करंट में कोई RBI के रिलेटेड अच्छी न्यूज़ हो, क्योंकि उन्होंने मुझसे RBI के गवर्नर पूछ लिए थे। और उन्होंने पूछा था कि MPC क्या होता है और उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, ऐसे करके भी पूछा था। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और पहली बात तो आप CV में जो लिखेंगे ना, वो CV आपकी पूरी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। उस CV के सारे काउंटर क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाइएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट हो सो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।